तो भाभी जैसे आप जैन हो, तो आप अपने हमें रिलीजन के बारे में कुछ बताएं कि इस रिलीजन में क्या होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ना कोई आइडिया है ना कोई नॉलेज है, और काफी मैंने सुना है लेकिन इस रिलीजन के बारे में, तो इसके बारे में आप कुछ बताओ हमको। जैन धर्म इज ऑल अबाउट त्याग, तपस्या, अहिंसा। मतलब लाइक हम लोग त्याग करते हैं तब इट्स लाइक कि धर्म पूजा करना। और हम लोग ना त्याग में ऐसा होता है कि अगर आप जितना त्याग करोगे आपको उतना पुण्य मिलेगा। और अहिंसा इट्स लाइक किसी को हर्ट नहीं करना। अगर हम चींटी भी जा रही है ना तो हम देख के चलते हैं कि हमारा पैर चींटी के ऊपर ना आ जाए, है ना। और लाइक क्या होता है कि मच्छर आ गया, लोग मच्छर मार देते हैं, हम नहीं मार सकते। मतलब कोई हमारे सामने कोई मार भी रहा है ना तो उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे आपने क्यों मार दिया, चाहे वो आपको कौन चूज के चले जाए। ये है हमारे अंदर। मतलब हमारे अंदर ये सिखाया जाता है कि लाइक एक भजन भी है तो किसमें बोलते हैं कि चींटी के प्राणों की रक्षा भी करना सिखाया जाता है बचपन से ही। मतलब अगर मैं भी बचपन में थी तो मम्मी बचपन से ही बोलती थी कि नंगे पैर नहीं चलना होगा, चल रहे हो तो ये देख के चलना, मतलब चप्पल पहन के भी अगर चल रहे हो ये देख के चलना कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए। बचपन से हमको इतना धर्म सिखाया जाता है। तो और इसमें हमारे जो भगवान जी हैं वो मोक्ष चले गए हैं। इसलिए अगर जैसे यूजुअली मंदिर में ऐसा होता है कि फूल चढ़ा रहे हैं या फिर कपड़े पहना रहे हैं भगवान जी को, बट हमारे मंदिर में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो ये सब चीजें त्याग चुके हैं, मोक्ष मिल गया उनको, वो त्याग चुके हैं। तो ना हम कभी फूल चढ़ाते, ना कभी हमारे मंदिर में कभी प्रसाद नहीं होता, फल नहीं चढ़ाते हम कभी। फल चढ़ाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, फल नहीं चढ़ाते कभी, भगवान जी को कभी कपड़े नहीं पहनाते। तो बिल्कुल साधारण ये चीजें होती है हमारे। तो लाइक हमने काफी बार रोड वगैरह पे देखे हैं जो मतलब ऐसे चलते रहते हैं कपड़े बिना पहने। हाँ जी, वो तो महाराज वो कौन जी होते हैं? महाराज जी होते हैं हमारे, जो हमारे में पंडित वगैरह टाइप होते हैं। नहीं उनसे ऊपर नहीं, हाँ मतलब एक तरह की आपकी नहीं, वही है। पंडित जी तो हमारे जैनियों में भी होते हैं। अच्छा, होते पंडित हैं जी जैनियों में भी होते हैं। ये महाराज जी इट्स लाइक कि जो हमको धर्म की शिक्षा देते हैं और जो बिल्कुल धर्म के पथ पे शिविर लगते हैं। तो बच्चों को आजकल ऐसा होता है कि धर्म के बारे में नहीं पता होता, तो महाराज जी के संस्कार से धर्म शिविर लगते हैं जिससे बच्चों को धर्म के संस्कार मिलते हैं। तो ये जो रैली बोलते हैं इसको, जो भी बाहर निकल रही है, रैली नहीं तो होती, क्या होती ये है? महाराज जी का विहार होता है। विहार इट्स लाइक कि अगर वो इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, इस मंदिर से दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, वो बिना वस्त्र के और बिना पैरों में कुछ डाले वो चलते हैं, पैदल विहार करते हैं। तो इसके पीछे की इंटेंशन क्या होती है, मतलब क्या वो बोल रहे ना, वो ये सब चीजें जैसे हमारे भगवान जी है वो सब चीजें त्याग कर चुके हैं, तो उनका भी पथ ही यही है कि वो सब चीजें त्याग कर चुके हैं। मोह माया से, संसारिक जीवन से उनको कोई भी वो नहीं है। अगर उनकी फैमिली भी आ जाएगी दर्शन करने के लिए तो वो अपनी फैमिली को भी एज अ भक्त ट्रीट करेंगे और उनकी जो फैमिली है उनको अपना बेटा नहीं महाराज जी की तरह रिस्पेक्ट देंगे। वो हर चीज त्याग चुके हैं। अगर महाराज जी की आज दीक्षा हुई है और अगले दिन उनके फैमिली मेंबर्स मिलने आए हैं तो अब उनका माँ बेटे का रिलेशन नहीं रहा। अच्छा, दीक्षा मतलब जो सब जब महाराज जी दीक्षा केश लोच करते अपने हाथों से बाल निकालना, जो आसान बात नहीं है। चाहे वो माता जी हो चाहे वो महाराज जी हो, अपने हाथों से बाल निकालना, बियर्ड के अपने हाथों से बाल निकालना, खुद से सारे बाल निकालेंगे हाथों से। जैसे हम लोग ट्रिमर या शेविंग यूज कर लेते, कुछ नहीं, हाथों से। और जिस दिन उनका केशलोच होता है उस दिन वो ना अन्न लेते ना जल लेते। तो बहुत बहुत कड़ी तपस्या है हमारे जैन गुरुओं की, बहुत ज्यादा। और अगर यूजुअल डेज में भी वो एक टाइम आहार लेते हैं, उसको आहार बोलते हैं, तो उसमें वो एक टाइम खाना एक टाइम पानी, गर्मी हो पानी नहीं लेना, एसी में नहीं रहना, पंखे में नहीं रहना, और नॉर्मल जो फ्लैट तख्त जिसको हम बोलते हैं उस पे वो सोते हैं। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी में हम लोग इतनी रजाइयां ले लेते हैं तब हमको ठंड लगती है, वो कुछ नहीं कैरी करते साथ में, कोहरा हो बारिश हो पैदल विहार करते हैं। और जैसे आप सरदना से हो, तो सरदना में तो काफी मंदिर है, सरदना में 10 जैन मंदिर है। तो उनके बारे में कुछ बताओ आप। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। और एक सरदना में बड़ा मंदिर है जिसकी इतनी ज्यादा मान्यता है कि अगर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उन्होंने कुछ विश मांगी है वो पूरी होती है। और मैं तो बचपन से उसी मंदिर में गई हूँ, मेरा घर उस मंदिर के पास था। जब तो 4 बिजनेस मैनेज हो रहे हैं। आप भूल रही है बात। तो भाई एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कल से वही जाना मंदिर में। तो उस मंदिर का मतलब बचपन से इतना रहा है ना मेरे को भी कि अगर एग्जाम्स है भगवान जी प्लीज पास करा देना। और कुछ भी हो, मतलब मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरे को कुछ शुभ काम करना है, अच्छा काम करना है, मैं पहले देव दर्शन, भगवान जी के दर्शन जरूर करती हूँ। Okay. तो जैनियों सरदना में जितनी भी जैन मंदिर है सबका कुछ ना कुछ अतिशय है। और जहां अभी मैं रह रही हूँ आदर्श नगर में, वहां पे भी एक जैन मंदिर है, कुछ भी मांगो वो मिलेगा। बहुत बहुत ज्यादा मान्यता है मंदिरों की, और अतिशय भी है। जितने भी पुराने मंदिर होंगे उनका अतिशय दिखेगा आपको। अतिशय इन द सेंस
मिरेकल। अच्छा, ओके। चमत्कार। तो ये स्पेशली जैन धर्म वालों के लिए या फिर नहीं, कोई भी जाओ, सब जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैन मंदिर के बराबर में औषधालय बना हुआ है, लाइक औषधालय इन द सेंस दवाइयां देना काइंड ऑफ ऐसा करके, जो फ्री में होता है, निःशुल्क होता है। ठीक है, समझ गया। लाइक थोड़ा सा टोकन मनी ले लेता है, 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसा। तो वो जैनियों ने बनाया हुआ है, जैन ही सब कुछ में करते हैं। तो ऐसा नहीं वो खाली जैनियों के लिए है, उसमें बहुत सारे मुस्लिम लोग आते हैं, सिख आते हैं, सब आते हैं, सबके लिए वो, सबके लिए वो सेवा है, सेवा भाव से किया हुआ है। तो जैन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर अब ये है तो जैनियों के लिए ही है, सबके लिए ओपन है। ओके। तो आपके इस रिलीजन में आप गॉड्स की पूजा भी तो करते हो ना साथ में? हाँ जी। और भी है ना? हाँ। तो बाकी सब चीजें सेम है? हाँ। उसके साथ साथ ये भी एक है कि आप यहाँ भी इनको भी मानते हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे जमीकंद होती है, जो जमीन से निकली हुई सब्जियां होती हैं, उसको अवॉइड करता है, खाते नहीं है। वो आपकी चॉइस है, वैसे मना नहीं करते हैं। जैसे आलू, प्याज, अदरक, तो ये चीजें मना करते हैं कि नहीं खानी है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कीड़े लगने का होता है, तो जीव हत्या का पाप लगता है। अब जैसे मैंने लास्ट दिवाली पे पटाखे 2009 में जलाए थे। उसके बाद से मैंने नियम ले लिया था, क्योंकि जब आप पटाखे जलाते हो उससे मच्छर, चींटी, ये सब कहते हैं ना कि दिवाली आने दो सारे मच्छर चले जाएंगे। कहते हैं ना डेंगू के मच्छर चले जाएंगे सारे। तो वो होता है कि उसके जो धुएं से, उसकी पोल्यूशन से, उसकी चिंगारी से सारे मच्छर मर जाते हैं। तो इसलिए मैंने लास्ट 2009 में जलाए थे। उसके बाद से मैंने नियम ले लिया था आजीवन की मैं कभी पटाखे नहीं जलाऊंगी। हाँ, तो भवी आप एक टर्म बता रहे थे, मिच्छामी दुक्कडम। हाँ जी। ये क्या होता है? इट्स लाइक हमारे फास्ट चलते हैं, फास्ट भी ना चले, उसमें ऐसा होता है कि मिच्छामी दुक्कडम हम बोलते हैं सबसे क्षमा सबको क्षमा। इट्स लाइक कि मुझसे जो भी माफी मतलब गलतियां हुई हैं, आप मुझे माफ करो, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें माफ करे। अब जैसे हमारा एक दिन होता है जिसमें हम सबसे ऐसे माफी मांगते हैं, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ मिच्छामी दुक्कडम, सबसे क्षमा सबको क्षमा। और हमेशा सबका यही क्वेश्चन रहता है, ये क्या होता है? तो ये बहुत लोगों को नहीं पता कि ये टर्म बोलते कैसे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी थोड़ी गड़बड़ करते हैं लोग। तो ये बोलते कैसे और इसका मतलब क्या होता है? मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा कोशिश ये रहती है कि हम 4 महीने या 6 महीने से ज्यादा अपने मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना ना रखें। अगर ऐसा होता है तो फिर जन्मों जन्मों तक आपके उनके लिए बैर बन जाते हैं। ये टर्म यूज करते हैं। ऐसा हिस्ट्री में हमारी जैन धर्म में हुआ है। तो इसलिए हम मिच्छामी दुक्कडम बोलते हैं हर 4 महीने 6 महीने में, कि अब हम आप अपने मन में आपके लिए कुछ नहीं रख रहे हैं और आप हमको माफ करो, हम आपको माफ करते हैं। तो इट्स कॉल्ड मिच्छामी दुक्कडम। तो मतलब पर्सनली किसी को जाकर बोलना होता है नहीं, अब तो सब कॉल कर लेते हैं। तो मतलब बस ऐसे बोलते हैं कि मिच्छामी दुक्कडम। हाँ जी, मिच्छामी दुक्कडम, सबसे क्षमा सबको क्षमा। ओके। तो मतलब ये ऐसा होता है किसी को कॉल करो और बोलो मिच्छामी दुक्कडम। हाँ जी। वो पूछेगा ये क्या है, ये क्या है? जो भी हिसाब किताब था वो सब अब क्लियर हो गया। मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं चल ठीक है तुझे माफ किया, बस हो गया। मैंने कहा तू भी तो मुझे माफ कर अब। तो ये होता है। लाइक होली, जैसा हमारे होली को होता है भाईचारा, कह सकता है, दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। हाँ, बच्चों में पढ़ते थे होली के ऐसे में, होली भाईचारे का त्योहार होता है। भाईचारा सही में पहले ऐसे लिखते थे। हाँ। जैसे गाय होती है, गाय की 2 आंखें, और दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। नहीं, मैंने गाय का लिखा सबसे ज्यादा, मैंने होली दिवाली पे लिखा है। हाँ, तो भाभी काफी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था और आई होप